वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब एनसीईआरटी क्लास 7th के एन एलियन हैंड के चैप्टर नंबर 8 द बियर स्टोरी का स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देयर वाज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। मैनर मीन होता है एक जागीर, यानी जो बहुत पुराना घर हो। एक बार जंगल के किनारे एक बहुत ही पुराने, जो कि एक जागीर के रूप में घर था, वहाँ पर एक लेडी रहती थी। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। और उस लेडी के पास एक पालतू भालू था जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, जिसे वो जंगल में पाई थी। हाफ डेड ऑफ हंगर, जो कि भूख से लगभग अधमरा था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। ओल्ड कुक जो था और लेडी, उसके द्वारा ये जो भालू था वो इतना छोटा और इतना हेल्पलेस था कि उसको वे दोनों, ओल्ड लेडी और कुक, बॉटल में रख कर लाए थे। दिस वाज सेवरल ईयर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप अ बिग बियर। और ये जो स्टोरी है ये कई साल पहले की है, लेकिन अब वो जो भालू था वो बड़ा हो चुका था। सो बिग एंड स्ट्रांग दैट ही कुड हैव स्लेन, स्लेन मीन होता है जान से मार डालना, अ काउ एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पाज इफ ही हैड वांटेड टू। लेकिन अब जो बियर था वो इतना स्ट्रांग और इतना बड़ा हो चुका था कि वो एक गाय को बड़ी आसानी से मार सकता था और उसे अपने दोनों पंजों के बीच में रख कर कहीं भी जहाँ चाहता वहाँ ले जा सकता था। बट ही डिडंट ना वांट टू, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर। एमिएबल मीन होता है मिलनसार। वो बहुत ही मिलनसार भालू था। हु डिडंट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, जो मैन आर बीस्ट, जो कि ख्वाब में भी किसी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज kennel and look with his small intelligent eyes most amicably। amicably mean होते हैं friendly at the cattle। cattle mean होता है animals grazing in the field nearby। और जो बियर था वो अक्सर अपने केनल मीन होता है कि जहाँ पे बियर रहता था उसके बाहर बैठा करता था और अपनी छोटी इंटेलिजेंट आइज से सामने जो आसपास के फील्ड थे वहाँ पर चरते हुए एनिमल्स को देखता रहता था। द ट्री सेजी माउंटेन पोनीज, पोनीज मीन होता है म्यूल यानी खच्चर, इन द स्टेबल न्यू हिम बेल। और उसके स्टेबल में जो तीन जंग पहाड़ी झबरीले खच्चर रहते थे वे उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। एंड डिडंट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही सफर्ड इनटू द स्टबल विद हिज मिस्ट्रेस। और जब भी वो अपने मिस्ट्रेस मीन मालकिन, मालकिन के साथ अस्तबल में आता था तो वे लोग थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होते थे। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paws। और जो बच्चे होते थे वो अक्सर उसके पीठ पर चढ़ते थे और खेलते रहते थे। कभी कभी बच्चे उसके केनल में उसके दोनों पंजों के बीच में सोते हुए पाए जाते थे। द ट्री थ्री डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम विद हिम। और तीन कुत्ते थे जो कि उससे हर तरह के गेम खेलना पसंद करते थे। पुल हिज ईयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल। और वे जो डॉग्स थे वो उसके कान को खींचते रहते थे और उसकी पूँछ को भी खींचते थे। एंड टीज हिम इन एवरी वे, टीज मीन होता है परेशान करना, और वे उसे हर तरीके से परेशान करते रहते थे। बट ही डिडंट माइंड इन इट द लीस्ट, लेकिन जो बियर था वो थोड़ा भी इसको ध्यान नहीं देता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, he ate the same food as the dogs and often out of the same plate bread, porridge, potato, cabbage, turnip। जो बियर था उसने कभी भी मीट नहीं खाया था और वो उसी प्लेट में खाता था, वैसा ही फूड खाता था जैसा कि डॉग्स खाते थे। वो अक्सर सेम प्लेट में ब्रेड, पॉरिज, पॉरिज मीन दलिया होता है, पोटैटो, कैबेज, कैबेज मीन बंद गोभी होता है, टर्निप मीन सलजम होता है, ये सारी चीज़ें डॉग्स के साथ खाता था। ही हैड अ फाइन एप्टाइट, एप्टाइट मीन होता है विश। एंड हिज फ्रेंड द कुक
सा टू इट दैट ही गॉट हिज फिल, यानी उसकी जब भी कोई अच्छी इच्छाएं होती थी तो उसका जो दोस्त था कुक वो उसकी इच्छाओं का पूरा कर देता था। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव अ चांस एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट। और जो बियर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो वेजिटेरियंस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और जब भी उन्हें चांस मिलता है तो वे सबसे ज़्यादा फ्रूट को पसंद करते हैं। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपिंग एप्पल इन द ऑर्चर्ड। और जब आटम का सीज़न होता था तो अक्सर वो अपनी लाल विस्टफुल मीन होता है लालच भरी आँखों से पकते हुए एप्पल के आर्कर्ड मीन होता है बगीचे को देखता था। एंड इन हिज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट मीन होता है कंट्रोल करना द टेम्पटेशन मीन लालच टू क्लाइंब द ट्री एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम। और वो जो बियर है वो सोचता है कि जब मैं यंग था उन दिनों में मैं अपने विश को कंट्रोल नहीं कर पाता था, अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाता था, और उस एप्पल के ट्री पर चढ़ जाता था और मुट्ठी भर एप्पल अपने लिए तोड़ कर ले आता था। बियर्स लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मोमेंट्स। क्लमसी मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलना। तो जो बियर्स होते हैं वो बहुत ही हिलडुल कर, क्लमसी मीन एक तरीके से हिलडुल कर अनाड़ी की तरह। तो जो बियर्स होते हैं वो अनाड़ी की तरह बहुत ही धीरे धीरे गति से चलते हैं। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन इजीली बीट एनी स्कूल बॉय एट द गेम। राइटर कह रहा है कि जो बियर्स होते हैं वो तो स्लो चलते हैं, लेकिन अगर एप्पल के पेड़ पर चढ़ने का कंपटीशन किसी भी स्कूल बॉय से किया जाए तो वो बड़ी आसानी से स्कूल के बॉय को उस गेम में हरा सकता है। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट वाज अगेंस्ट द लॉ बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट फेल टू द ग्राउंड। लेकिन अब जो बियर था वो यंग हो चुका था, और वो अब समझदार भी हो चुका था, और वो समझ गया था कि एप्पल को तोड़ना लॉ के अगेंस्ट है। इसलिए वो चुपचाप अपनी आँखें को ओपन किए हुए एप्पल को ज़मीन पे गिरते हुए देखता रहता था। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बिहाइव्स। जो बिहीव्स में मीन होता बिहाइव्स जो होता है वो एक मधुमक्खियों का छत्ता होता है। तो एक बार उसके साथ मधुमक्खियों के छत्तों के साथ भी बहुत ही परेशानी उसको झेलनी पड़ी थी। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again। एक बार उसने क्या किया था, जो बिहाइव था यानी मधुमक्खियों का छत्ता था उसको तोड़ने गया था, जिसके कारण उसको जो उसकी मिस्ट्रेस थी मालकिन ने उसको पनिश किया था और उसको 2 दिन के लिए चैन में बांध दिया था। और जिसके कारण मधुमक्खियों पर जब उसने अटैक किया था तो उसका जो नोज़ था वो उसमें भी ब्लीडिंग हो गई थी, और उसने तभी से प्रॉमिस किया था कि अब वो ऐसा वर्क कभी नहीं करेगा। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट रैटली सो। इसके अलावा उसे कभी भी चैन से नहीं बांधा गया था। और फार अ बियर लाइक अ डॉग इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन द चैन एंड नो वंडर। और राइटर कह रहा है कि एक कुत्ते की तरह अगर बियर को भी हम चैन में बांध देते हैं तो वो उसके लिए बहुत ही इल टेम्पर्ड हो जाता है, यानी बहुत ही लेजी हो जाता है, और कहीं भी वो घूम नहीं सकता है। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest। वो अक्सर संडे को चैन में बांधा जाता था जब उसकी जो मालकिन थी वो अप आफ्टरनून के बाद अपनी मैरिड सिस्टर के यहाँ समय बिताने के लिए जाती थी। और उसकी जो सिस्टर थी वो एक अकेले हाउस जो कि माउंटेन लेक के दूसरे साइड पर था वहीं रहती थी, और वहाँ वो घंटों एक घने जंगल के रास्ते से जाती थी। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वांडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन। ये उसके लिए अच्छा नहीं था कि वो उसके साथ It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation। और बियर के लिए अच्छा भी नहीं था कि वो उनके साथ जंगल में घूमे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा
टेम्पटेटिव था, वो बहुत ही ज़्यादा उसको लालच था और वहाँ जंगल में जाता तो कुछ भी खाने लगता। इट वॉज़ बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, और उस बियर के लिए बेहतर यही था कि वो घर पर सेफ साइड में रहे। ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट at a sudden gust of a wind that he had upset the boats and his mistress had to swim to the shores। और एक बार ऐसा हुआ था कि वो जो बियर था वो एक बैड सेलर भी था। एक बार उसकी मिस्ट्रेस जो थी वो उसको बोट में लेकर कहीं जा रही थी, या अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उससे जो जो बियर था उस वो अपसेट हो गया और बोट से दोनों गिर गए, और फिर किसी तरीके से वो तैर कर किनारे पर आए। शोर मीन होता है किनारे पर। Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays। और अब उस बियर को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि जब संडे को उसकी मालकिन कहीं जाती है तो उसे चैन में क्यों बांधती है। With a friendly tap on his head and the promise of an apple on his return if he had been good during her absence। और जब उसकी मिस्ट्रेस जो है वो उसको चैन में बांधती है तो एक फ्रेंडली टैप उसके हेड पर, मतलब फ्रेंडली तरीके से उसके हेड पर हाथ को रखती है और उसको प्रॉमिस करती है कि अगर तुम मेरे एब्सेंस में अच्छे से घर पर रहोगे तो मैं जब वापस आऊँगी तो तुम्हें एक एप्पल दूँगी। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड। वो बहुत दुखी होता है लेकिन एक डॉग की तरह मान लेता है। व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल हिम ही कांट कम विद हर फॉर अ वॉक। जब उसकी मिस्ट्रेस उससे ऐसा कहती है तो वो मान जाता है और उसके साथ वॉक पर नहीं जाता है। On Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, एक संडे को जब उसकी मालकिन जो लेडी थी उसने चैन में हमेशा की तरह बांध दिया और जब लगभग आधे रास्ते में वो जंगल में थी, शी suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her। तो जैसे ही वो जंगल में आधे रास्ते पर पहुंची, उसने मुड़े हुए फुटपाथ पर अपने पीछे एक ट्री के ब्रांच के टूटने की तरह आवाज़ सुनी। शी लुक्ड बैक एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। हॉरिफाइड में डर गई। जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो वो देख कर डर गई, क्योंकि भालू जो था वो अपने फुल स्पीड से उनके पीछे आ रहा था। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे सफल अलोंग विद फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। जो बियर था वो देखने में तो बहुत स्लो आ रहा था, लेकिन वो इतना तेज चल रहा था जैसे एक घोड़ा जो हॉर्स होता है वो धीरे धीरे चलता, उतनी स्पीड से वो चल रहा था। बट वो अपनी स्पीड से बहुत तेज था। इन अ मिनट ही है जॉइंड हर। और एक ही मिनट में जो बियर था वो लेडी के पास पहुंच गया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, स्निफिंग मतलब सूंघना होता है। और वहां पहुंचकर उसने पैंटिंग मीन होता है हाँफते हुए और सूंघते हुए यहाँ पहुंच गया। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील। और एक डॉग के तरीके से वो अपने हील पर खड़ा होकर हाँफते हुए उसके अपने नाक को जो स्निफिंग यानी सूंघने की तरह अपने नाक को करने लगा। द लेडी वॉज वेरी एंग्री। लेडी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच। वो पहले ही लंच के लिए लेट हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। उसके पास समय भी नहीं था कि वो बियर को वापस ले जाए घर पर छोड़ने। शी डिडंट वांट हिम टू कम विद हर। और वह उसे साथ भी ले जाना नहीं चाहती थी। एंड बिसाइड इट्स वर वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसोबेड हर। और इसके अलावा वो उसे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि जो बियर है वो बहुत ही ज़्यादा नाटी हो गया है और उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी है, डिसोबे किया है। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस। सेवरेस्ट मीन होता है तेज आवाज़ में। उसने उसे तेज आवाज़ में कहा कि वापस घर चले जाओ। मिनेंसिंग हिम विद हर पार्सल, पार्सल मीन होता है अम्ब्रेला, मिनेंसिंग मीन होता है डराना। उस लेडी ने उसे अपने अम्ब्रेला यानी छाते से भी डराया। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज। जो बियर था वो कुछ पल के लिए रुक गया, फिर अपनी ललचाई आंखों से उसे देखता रहा। बट डिडंट वांट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर। लेकिन वो वापस नहीं गया और सिर्फ वहाँ खड़े होकर सूंघने की तरीके से अपने मुंह को बनाने लगा। व्हेन द लेडी saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parcel so hard that it broke in two। जब लेडी ने देखा कि उसके गले में जो कॉलर था
वो भी उसने खो दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई और उसने अपने छाते से उसके नाक पर बहुत ही ज़ोर से मारा और इतने ज़ोर से मारा कि जो अम्ब्रेला था वो 2 टुकड़े में टूट गया। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. जब लेडी ने उसे छाते से मारा तो वो कुछ देर के लिए रुक गया, अपने हेड को हिलाया और अपने बड़े से माउथ को कई बार हिलाया। और जब वो माउथ को कई बार ओपन कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। देन ही टर्न राउंड एंड बिगन टू स्नफल back to the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at the last she lost sight of him. फिर जो भालू था वो पीछे हटकर एक जगह बैठ गया और वो लेडी को तब तक देखता रहा कि जब तक वो उस आखिरी झलक उसकी दिखाई देती थी, तब तक वो उसे बैठकर देखता रहा। When the lady came home in the evening, जब शाम को लेडी घर पर वापस आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. तो जब लेडी शाम को घर पर वापस आई तो उसने देखा कि जो भालू था वो अपने नियत जगह पर बैठा हुआ था, अपने नियत जगह पर बैठा हुआ था और बहुत ही दुखी उसे देख रहा था। द लेडी वाज स्टिल वेरी एंग्री, जो लेडी थी वो अब भी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कॉल्ड हिम मोस्ट सेवरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर 2 more days। लेडी जो थी वो उसके पास गई और उसने उसे डांटना शुरू कर दिया। उसने कई बार उसे डांटा और उससे कहा कि अब वो उसे 2 दिन और चैन में बांधे रखेगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। बूढ़ा कुक जो कि उस बियर को बहुत ही ज़्यादा लव करता था, उसे अपने बेटे की तरह मानता था, वो किचन से गुस्से में दौड़ते हुए बाहर आया। "व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिस्सू?" सेड द कुक। कुक ने कहा, "मिस्सू, तुम इसे क्यों डांट रही हो? ही हैड बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, ब्लेस हिम।" कुक ने कहा कि वो इतना अच्छा है जितना एक सोना, वो पूरा दिन यहाँ बैठा रहा, उसे तुम ब्लेस करो, ना कि उसे डांटो। "ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज haunches एट मीक एज एंजल।" कुक ने कहा कि जिस तरीके से एक एंजल अपनी जगह पे बैठा रहता है, उसी तरीके से ये पूरा दिन चुपचाप यहाँ पर बैठा रहा, लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक। और पूरे दिन वो गेट की तरफ सिर्फ आपका इंतज़ार करता रहा, आपको आते हुए देखता रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और दोस्तों को शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।